हाँ जी भाई। हो गए एक्सपोज हमारे दामाद खान साहब। कब से लगा हुआ हूँ, अभी सारे बोल रहे हैं, अब सारे लेजेंड्स जो हैं सारे के सारे पर्दे उठा रहे हैं। ये भी बता रहे हैं कि किस तरह वो टीम के अंदर घुसा हुआ है और किस तरह उसको फेवर दी जा रही है। अब सब इसीलिए बोल रही हैं क्योंकि बात उनके ऊपर आ गई है। उसने लेजेंड्स को गाली दी है तो लेजेंड्स ने अब सारे जो है वो पर्दे उठाना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि जिनको क्रिकेट की समझ है, उनको तो पता है कि क्या हो रहा है, किस वजह से ये टीम के अंदर आया है। और इसकी रिप्लेसमेंट जो कि नवाज साहब थे, जो पिछले 6 महीने से परफॉर्मेंस कर रहे थे, उन पर इस वक्त क्या प्रेशर पड़ा हुआ है टीम के अंदर बैठ के। आपका एक बीच में तो वीक लिंक आपने घुसाई दी है, उसकी वजह से जो दूसरा आपका सबसे हाई परफॉर्मेंस प्लेयर था उसकी भी परफॉर्मेंस नीचे गई हुई है। और बाद में ये कहते हैं लोग, फिर ये कहते हैं 6 महीने के बाद, देखो ना आखिरी 10 मैच में इसने क्या किया, इसकी फॉर्म क्या थी। ये सब कुछ चल रहा होता है जिसकी वजह से गंद, जब आप किसी नॉन डिजर्विंग आदमी को घुसा देते हैं हकदारों के बीच में या किसी का हक मारते हैं। अभी तो हम अबरार की बात कर रहे थे पिछली एपिसोड के अंदर कि इनको डाल के अबरार को बाहर किया गया है। आपका वर्ल्ड का मेरे ख्याल में नंबर 2 है या नंबर 1 है, उसको बाहर कर दिया गया है। जो इधर तक तो हम बोल ही रहे हैं, अब आप लोग सब भूले हुए हैं कि इसकी वजह से सुफियान मुकीम बाहर बैठा हुआ है। ये घुसा था तो वो स्क्वाड से भी निकल गया था। अच्छा, बड़ी बातें होंगी, लोग जो है वो सारी खुल खुल के गालियां दे रहे हैं। मेरा ये कोई इस किस्म का मकसद होता नहीं है कि मैं जो है खुशियां मनाऊं कि देखो जी मैंने जो है पहले इसको हाईलाइट किया था और अब कहीं जाके जो इसके ऊपर बात हो रही है। मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि ये बंदा जो है ना बाकी हम्बल भी है, इसमें कोई वो नहीं है। वो लोग कह रहे हैं कि जी यूसुफ भाई ने कहा था कि जी ये इंडिया से जीतने के बाद जो है बहुत ज्यादा हीरो बन गए एंड ऑल दैट। मुझे पता है कि इस पे वो नहीं सवार हुआ होगा, वो और हैं जो कि हीरो बने, वो अलग हैं, वो जो पीसेस हैं। मैं सिर्फ ये बात करूंगा कि ये इनकी मीडियोकर सोच है जो कि एक्सपोज हुई है। जिनको नहीं पता, अगर अभी भी आप पत्थर के नीचे हैं कहीं आपको नहीं पता, तो मैं आपको बता दूं कि बेसिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया कि जी लेजेंड्स कह रहे हैं कि जी आप ये हो गया वो हो गया, इंडिया से नहीं जीत सके एंड ऑल दैट। उसको ये कह रहे हैं कि हम तो इंडिया को एक दफा हराया है, लेजेंड्स ने तो इंडिया को एक दफा भी नहीं है। मतलब वो एक जो हार है जो मैं पता नहीं कितने सालों से भी लगा हूं कि वो गले में हड्डी की तरह फंसी हुई है, उसका जो उसी की जोर के ऊपर चल रहे हैं। और उस हार का भी मैं उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। आईपीएल खत्म हुए हुए कोई 6 घंटे हुए थे, इनके इनके प्लेयर जो है 2 महीने जलील होने के बाद जो है उधर पहुंचे थे। ना कोई टीम कॉम्बिनेशन बन रही थी ना कुछ बनी थी। पहला मैच ही पाकिस्तान के खिलाफ रख दिया था। नए नए लड़के जो आईपीएल से उसको भी ले लो उसको भी ले लो, इस तरह करके उन्होंने टीम बना दी थी कि ये बड़ा अच्छी फॉर्म में है, वट इनको डाल दिया गया था। पाकिस्तान के खिलाफ मैच था, हम लोग जीत गए थे वो मैच। ये रीजन था उसके अंदर। उसके अंदर भी ऊपर से शाहीन ने जो है आउट कर लिए थे तो हमें स्कोर नहीं इतना मिला था। यही 170 का भी होता ना, आप देखते हैं हमारी टीम कैसे पैनिक होकर आउट हो जाती। 150 का स्कोर तो है ही मेरे दोस्त बाबर और रिजवान के लिए, 130-40 तो वो आराम से कर लेते हैं। बहुत कोई ब्रिलियंस कर ले तो वो 150 तक पहुंच जाते हैं। तो वो भी आपको बॉलर्स नहीं जिताया था जो, अच्छा उसके अंदर भी वैसे शादाब साहब की कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, या शायद होगी भी, आई डोंट नो, बट वो एक मैच इनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। खैर बड़े जबरदस्त किस्म के जवाब दे दिए बाकी सारे लेजेंड्स ने, मैं क्या ही दूं। लेकिन असल चीज यही है भाई कि ये इनका स्टैंडर्ड है। उधर इंडिया सेलिब्रेट नहीं कर रहा है इनको हराने के बाद। उनके प्लेयर्स की बात करूं, लोग तो बड़े खुश हैं वहां पर, जो लान तान और गालियां दे रहे हैं। इसलिए तो इतना पैसा लगता है ना, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि फिल्म देखने आप इसलिए जाते हैं कि हमारा मनपसंद हीरो जो है वो 50,000 विलन्स को जो है मारना शुरू हो जाए। तो उसके ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा पैसे भी दे रहे होते हैं। आप एंटरटेनमेंट, आप कभी भी कोई ऐसी फिल्म देखेंगे जिसके अंदर आपका हीरो जो है वो एंड में कुट खा के वो हार के आगे, आप कहेंगे मेरे पैसे क्यों जाया कराए तुम लोग। तो इंडिया के आप पैसे इसीलिए इतने ज्यादा लग रहे होते हैं। ये जो ब्रॉडकास्टर कर रहे हैं ना, वो अंबानी शमानी जिसका भी है, जियो वियो जिनके भी हैं पैसे लगे हुए, वो सब इसीलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उनको यही मजा आता है। कमजोर तरीन टीम है, उसको हवा बनाओ वो बनाओ और फिर आके इनको पीटो और एंजॉय करो। ये इसी चीज के मजे ले रहे होते हैं, इसी के ऊपर पैसे बना रहे होते हैं। ये अभी तो नहीं होने लगा, लेकिन अगर 4 साल बाद या 5 साल के बाद जो है इंडिया लगातार 5 मैचेस हार जाए ना, फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा कितना पैसा लगता है इन्वेस्टर का, क्योंकि व्यूअरशिप कम हो जाएगी। इंडिया की तरफ से उतना इंटरेस्ट ही नहीं होगा, क्या हारने का भी वो दफा करो क्या देखना। ये जो शादाब साहब यहाँ पे बैठ के कह रहे हैं कि हमने एक दफा हरा दिया है, तुम लोगों ने कोई 600 मैचेस खेल ली इंडिया के साथ। ये जिनसे कंपेयर करते हैं उनकी वो बायलैटरल सीरीज की तो हम बात ही नहीं कर रहे ना, जिसके अंदर वो इंडिया को जो है किस तरह पेल के रखा हुआ था, पता नहीं 60-40 की। अभी भी मेरा ख्याल में ओवरऑल हमारी परसेंटेज ज्यादा ही होगी। ये उन्हीं लोगों की वजह से है। उनके वर्ल्ड कप कोई 4 साल के बाद ओडीआई वर्ल्ड कप एक हुआ करता था, टेस्ट का कोई वर्ल्ड कप था नहीं, T20 था ही नहीं। 4 साल के बाद एक वर्ल्ड कप आया करता था, उसके अंदर भी हार्डली कोई मैं 3 से 4 दफा मैचेस हुए होंगे इंडिया के साथ। उस वक्त तो ये ब्रॉडकास्टर के पैसे नहीं होते थे ना कि एक ही पूल में डालो इन दोनों का मैचेस करो, हर दफा मैचेस भी नहीं आते थे। लेकिन खैर जब भी आए मैचेस वो हम हारे हैं, लेकिन 4-4 साल के बाद एक मैच आता था। और जो टीम थी ना, उसको हरा के इंडिया भी सेलिब्रेट किया करता था। ये थी अचीवमेंट उन लोगों की। वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, फाइनलों में जा रहे हैं। इधर एक वर्ल्ड कप का फाइनल उन्होंने खेला है, वो भी T20 आएगा वर्ल्ड कप है, जिसके अंदर इस वक्त अभी जिम्बाब्वे भी जो है वो चढ़ा हुआ है। नेपाल ने भी पकड़ लिया था इंग्लैंड को, इंडिया को पकड़ा हुआ था यूएसए ने हमें हरा के बाहर किया हुआ है। हम 4 साल के बाद सेकंड राउंड के अंदर आए हैं। कल की जो वीडियो में बना था उसके अंदर मैं ये मुबारकबाद आप लोगों को दे रहा था कि 4 साल हो गए हैं, हम सेकंड राउंड में नहीं आ सकते थे। और इस ग्रुप के अंदर, जिसके अंदर 3 छोटी टीमें थी, 2 बड़ी टीमें थी, हम आगे आके हमारे फिर इस तरह के बयान भी आ रहे हैं कि हमने ये कर लिया हमने वो कर लिया। नमीबिया को हरा के हमारा ये हाल है। और इसके अंदर भी हम आउट हो चुके थे। मैं एक दफा फिर से आपको बताऊं,
कल तो मैं फिर शुक्रिया कर रहा था फहीम अशरफ के नेदरलैंड्स वाले में, उसने हमें जिता दिया। मैं एक बात तो करना ही भूल गया कि शुक्रिया नेदरलैंड्स का इसलिए क्योंकि उन्होंने कैच ड्रॉप किया था, इवन फहीम का कैच ड्रॉप कर दिया था। अगर कैच पकड़ा होता तो फहीम क्या अगला कोई कुछ कुछ भी आ जाता। उस दिन हम सिर्फ और सिर्फ तुक्के से आगे गए हैं, वरना हम आउट हो रहे थे। और अगर हम हारे हुए होते ना, इंडिया ने अपना मैच नेदरलैंड्स के खिलाफ करना था 4 फीट, और अगर पाकिस्तान के साथ ये सब ड्रामे शामे, क्योंकि उस वक्त तो पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो ही नहीं रहा था, अगर हम हारे होते ना नेदरलैंड से, तो मेरा ख्याल में आईसीसी वाईसीसी ने कह देना था कि ठीक है नहीं करना कोई भी, क्योंकि उन्होंने कह देना, जय शाह ने कहना था कि कोई जरूरत ही नहीं, हमने मैच अभी अभी कोई जरूरत ही नहीं है फोर्स करने की, ठीक है उन्होंने बॉयकॉट किया हुआ, बॉयकॉट ही रहने दो। इंडिया ने नेदरलैंड्स के साथ अपना मैच जो है 4 फीट कराना था, 2 पॉइंट्स नेदरलैंड्स को देने थे और नेदरलैंड्स आगे आ रहा होता। अभी भी यूएसए जो है आपकी गर्दन के ऊपर बैठा यहाँ पे सांस ले रहा था, आप लोगों को पता ही है कि किस तरह वो पहुंचे हुए थे। तो खैर, हम ये नमीबिया से जीत के, यूएसए से जीत के, नेदरलैंड से जीत के सेकंड राउंड में गए हैं, और हमारी बातें सुनो कि हम अब ये बोलना शुरू हो गए कि भाई आपके लेजेंड्स ने क्या किया था। लेजेंड जब हारते भी थे ना, तो अगली टीम का सांस जो है ना, सांस में सांस आती थी कि शुक्र है इनको हरा दी हमने, वरना हमारी बड़ी बेइज्जती होनी थी। सेलिब्रेट किया करते थे। पांडु ने आखिरी विकेट लिए, ताली तक नहीं मारी है किसी को। पांडु ने पहली विकेट लिए तुम्हारे सबसे बड़े सुपरस्टार बैटर की, उसने मुड़ के देखा तक नहीं, क्योंकि उसको पता था कि ये आउट हुआ है। ये करता ना जब शेबी वगैरह जो है वो टीम के अंदर होते, उस वक्त के प्लेयर्स को नहीं पता था कि हम पूरे इंडिया के अंदर मशहूर हो जाएंगे ऐसी कोई हरकत करके। ये औकात हो गई है हमारी। और अभी भी मैं अक्सर आप लोग से यही बात कर रहा हूँ कि गलती से दोबारा हम इंडिया से एक मैच जीत गए ना, तो जो भी उस टीम के अंदर होगा अगले 7 साल तक वो कहीं पे भी नहीं जा रहा, वो दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार बना हुआ होगा कि उन्होंने इंडिया को हरा दिया। ये हमारा एम है इस वक्त कि हमने इंडिया को एक मैच हरा दिया है, तुम लोगों ने एक मैच नहीं हराया है इंडिया को। खुदा की कसम इंडियन हंसते हैं हम पे, उसी एक मैच की वजह से हंसते हैं हम पे, यही बोल बोल के कि यार वो एक मैच ये जीत गए, इन्होंने टी शर्टों के ऊपर 152 फॉर 0 और हमने लिखवाया हुआ था 152 फॉर 0। हम ओछे और पागल हो गए थे एक मैच। अभी मैं अक्सर वैसा मतलब मुझे शौक ही नहीं है कोई किसी किस्म की कोई साइड वाइड लेने का, वो तो इंडिया ने पॉलिटिक्स घुसाई है तो मैं उनके अंदर घुसा हुआ हूं। अदरवाइज मुझे कोई इन चीजों का, मैं हमेशा से मानता रहा हूं, जो लोग भी मुझे इतने अर्से से फॉलो कर रहे हैं, कि दुनिया की बेस्ट टीम वो है, बेस्ट प्लेयर्स उनके पास हैं, प्रोफेशनलिज्म है, किसी को कुछ सीखना चाहिए तो इंडिया से ही सीखना चाहिए। और अब वो जो जलील कर रहे होते हैं ना हमें हर जगह के ऊपर, जयश और ये सब चीजें, मेरा यही मानना है कि अगर इतनी तुम लोगों में जान है तो बन जाओ नंबर 1 टीम, बन जाओ, ताकि तुम लोग का भी जो है वो से होना शुरू हो जाए। वो नंबर 1 टीम है, सबसे ज्यादा पैसा भी वो जनरेट कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वो बाप बने रहेंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, पूरी दुनिया का यही रूल है। और अगर वो ये अचीव कर रहे हैं तो वो डिजर्व करते हैं। एक मैच हम जीत गए, अभी अगला अगला भी हम अगर जीत जाए, हम किस सेलिब्रेट बनता है, आप खुशियां मना लें, लेकिन इस तरह पागल हो जाना। आप एक मैच जीते हैं, 8-1 पे मेरा ख्याल में मुकाबला चला गया, ये T20I का, और ये T20I की बात हो रही है। ओडीआई के अंदर और टेस्ट के अंदर ये शुक्र करें हमारे आज के ये प्लेयर्स के, उन्होंने हमारे साथ खेलना बंद किया हुआ है। वो बड़े बेवकूफ हैं, बायलैटरल के अंदर और टेस्ट के अंदर हमें लेके आए, हमें और ज्यादा जलील करेंगे, और ज्यादा वो भी पैसे बनाएंगे, और हम एक मैच भी अगर जीत जाए, 4-1 भी हो रहा तो बहुत बड़ी बात होगी। वो हंसते हैं हमारी इन हरकतों के ऊपर कि 152 फॉर 0, याद है ना 152 फॉर 0, किस मुंह से हम ये बात करते हैं। आप अगर अगले आप 4 भी जीत जाए ना, उसके बाद जाके कहीं आपकी कोई थोड़ी बहुत बनती है कि ठीक है हमारा भी कोई मुकाम है, फिर आपका ना कुछ जवाब भी बनता है। हम एक मैच जीते हुए और अब एक और कोई जीतने की देर है, हमने पागल हो जाना। मीडियोकर सोच, मीडियोकर प्लेयर, कब से मैं लगा हुआ हूं कि ये जो माइंडसेट है वो मसला है हमारा। इनको उठा के बाहर फेंको यार, मैं मतलब ये इसका सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन यही कि इनको उठा के बाहर फेंक दिया जाए। ये नौकरी माइंडसेट है, इन्होंने अपनी नौकरी लगाई हुई है क्रिकेट टीम के अंदर, मेरी सीट बस कहीं ना जाए। वो उसका सर साहब आके कह रहे हैं ना, टीवी के ऊपर आके कह रहे हैं कि अगर ये प्लेयर नानू करेंगे, वो बड़े हैं इनसे, तो फिर वो टैग लग जाएगा इनके ऊपर कि ये बदतमीज है या वटेवर, तो हम वो भी नहीं कर सकते। प्लेयर्स को वो डिफेंड कर रहे हैं, बेसिकली शादाब साहब को ही डिफेंड कर रहे हैं कि ये आगे से जो है कोई डिसएग्री नहीं कर सकते। 100 T20I मैचेस इन्होंने खेले हुए हैं, और ये मतलब इनका कहने का मतलब है कि जो कुछ भी कर रही है मैनेजमेंट गलत करा रही है। और ये फिर भी अगर वो मैनेजमेंट गलत है तो इनमें से कोई इतना शेर का बच्चा नहीं है कि उनके सामने खड़ा हो जाएगा तुम लोग गलत हो, इसलिए कि कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए। ये माइंडसेट है आपके प्लेयर्स का। इसको क्यों घुसाया गया है टीम के अंदर? अभी वो मेरा ख्याल में अहमद शहजाद ने कहा है, किसने कहा है कि इसको किस बेस के ऊपर लेके आए हैं, और एग्जैक्टली मैं ये चीख रहा हूं, किस बेस के ऊपर ये वापस आया टीम के अंदर। आपने अबरार को बाहर किया पिछले मैच के अंदर क्योंकि इसको आप नहीं हाथ लगा सकते, और आपने सुफियान मुकीम को भी बाहर किया हुआ है। दो आपके फुल टाइम बेहतरीन स्पिनर्स इस वक्त टीम के अंदर, स्क्वाड के अंदर नहीं है, सिर्फ इसलिए कि इसको घुसाना है किसी भी तरह टीम के अंदर। और मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ये नवाज के ऊपर जो छुरी लटक रही है ना इस वक्त, ये बस सिर्फ वेट कर रहे हैं कि किसी तरह वो फेल हो जाए जरा लगातार कुछ 4-5 मैचेस में, उसको ऐसे गायब करेंगे। ये कि आप लोगों की सोच है, ये तो अभी खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे से ये बोल दिया, सारे के सारे एक्स क्रिकेटर्स जो है बोलना शुरू हो गया, वरना ये चुप करके बिल्कुल प्लान के ऊपर चल रहे थे। नवाज की इसलिए परफॉर्मेंसेज नहीं हो रही, खैर उसने फिर भी इंडिया के खिलाफ बहुत बड़ी हमारी इज्जत बचा ली थी, उसी ने और उस्मान ने बचाई थी, अदरवाइज तो हमारा कुछ भी नहीं हो रहा था। वो बहुत पहले मैंने एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर वो ना टेबल टेनिस का मैच हो रहा होता है, और एक बंदा जो है वो एक पॉइंट ले लेता है, रैली चल रही होती है, एक बंदा पॉइंट लेता है और पागल हो जाता है, छलांगे मारे, समर सॉल्ट कर रहा है, मुक्के दिखा रहा है अगले को,
फलाना, और फिर वापस जो है वो स्कोर बोर्ड पे ऊपर जब नजर जाती है, कैमरा जाता है, तो उधर 20 और 1 पॉइंट हुआ होता है, इसका ये पहला पॉइंट होता है, अगले ने 20 लेके बैठा होता है। हमारी एग्जैक्टली वो वाली मिसाल है जो हम एक मैच इंडिया से जीते हुए हैं और हम अभी तक उसकी ताने मार रहे हैं कि हमने इनको हरा दिए, तुम लोगों ने तो हराया भी नहीं है। ये इंडिया वालों को जाके कह दो ना, उन्होंने खैरात में एक और मैच भी दे देना है कि ये लो यार, एक की बात करो, दो ले लो तुम लोग। जो वो ट्रीट इनको कर रहे होते हैं ग्राउंड के ऊपर, इनको शर्म नहीं आई, इनको गैरत भी नहीं आनी, जो ट्रीटमेंट इनके साथ चल रही होती है। मैंने हजार दफा पहले भी बताया कि अगर ये जीत रहे होते हैं ना, उनसे उनको हरा रहे होते हैं हर मैच के अंदर, इंडियन अवाम ने खुद सड़क पर निकल के ये स्काई को जो है ना जूते मारने थे। इसके पोस्टर के ऊपर जो है वो जूते मार के ये कहने थे कि जाके हाथ में ला छिचोरे के बच्चे। ये पांडु वांडू की जो हरकतें ना, इंडियंस निकल के कह रहे थे कि छिचोरे के बच्चे क्रिकेट खेल, उनको गेम हरा, ये शोधापन ना कर। खुद इंडियन अवाम निकलती, इनके अंदर इतनी शर्म नहीं है। ये अभी 4 महीने के अंदर, मेरा ख्याल में ये चौथा मैच है जो कि ये हारे, 4 महीने के अंदर 4 मैचेस ये लोग हार गए, फिर भी ये बोल रहे हैं। शाहिद अफरीदी ने बात की थी, मोहम्मद यूसुफ ने बात की थी, जिसकी बेसिकली ये जो है वो जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। शाहिद अफरीदी ने सिंगल हैंडेडली हमें, जो हम एक वर्ल्ड कप जीते ना T20 आई का 2009 वाला, उसके अंदर सेमीफाइनल भी उसने जिताया है और फाइनल भी मैन ऑफ द मैच था। जिताया क्या था? मैन ऑफ द मैच था दोनों मैचेस के अंदर। तूने कितने जिता दी हमें, वर्ल्ड कप जिताए हैं शदाब भाई, और जिता भी दो तुम अपनी सीट किस तरह जस्टिफाई कर सकते हो यार? बीबीएल में एक मैच में से परफॉर्मेंस दी थी, उसके बाद इसको छुपाया जा रहा होता था, बॉलिंग नहीं इसको मिल रही होती थी, और अभी नमीबिया वाले मैच के अंदर इसको जबरदस्ती बॉलिंग दी गई है, बाबर से ऊपर इसलिए भेजा गया है, जिसके अंदर फंसी हुई थर्ड क्लास की इनिंग्स खेल रहा था, एंड में 2 थर्ड क्लास बॉलों के ऊपर 2 छक्के इसने मारे, वरना 100 की स्ट्राइक रेट, इसको नमीबिया को नहीं मारा जा रहा था। इससे क्यों किया जा रहा है ये? वो भी बोला है ना, कौन, ये अहमद शहजाद बोला है कि आमिर बोला है, उन सब ने ये बोलना शुरू कर दिया। जो क्रिकेट जानता है उसको पता है कि भाई किस तरह बचाया जाता है बॉलर को। आउट हो गए फौरन अगली टीम प्रेशर में फौरन फौरन एक ओवर करा दिया जाए, मुश्किल वाला ओवर कराओ ना, जिसके अंदर पता होता है कि अगले सेट भी हो गए और अब छक्के भी मारने वाले हैं, वो उस्मान को दिए जा रहे हैं। नए बच्चों को वो ओवर कराए जा रहे हैं, आपके 200 मैचेस खेल के जो आपके सबसे सीनियर प्लेयर हैं उनको छुपाया जा रहा है और उनको जो है वो इस तरह निकाला जा रहा है। ओवर निकाल दो बस किसी तरह, जो है इसके निकाल दो, अभी आउट हो रहा है। अभी इंडिया के खिलाफ एक ओवर क्यों करा, दोबारा कराते हैं ना कि ये अभी करेगा, ये 4 विकेटें ले लेगा, ऐसा क्या हमारा प्राइम बॉलर है? लेजेंड्स के ऊपर बात कर रहे हैं, वो कभी वो कितने वर्ल्ड कप जीत गए थे लेजेंड्स यार, हम उनकी बात करते हैं। और मैं यहां पर हजार दफा वो भी कह चुका हूं कि लेजेंड्स भी आपके कोई दूध के धुले नहीं हैं, उन्होंने हमेशा से छिचोरपानी किया है, सड़ भी जाते हैं, पर्सनल खुन्नस भी निकाल रहे होते हैं कि ये क्यों मशहूर है ऑन दैट, बट कम से कम कुछ उन्होंने अचीव किया हुआ था। दुनिया उनको मानती थी, किसी ने दूसरा बनाया हुआ है, किसी ने हाईएस्ट ओडीआई स्कोर बनाए हुए हैं, किसी ने वर्ल्ड कप जिताए हुए हैं, किसी ने क्या, सिंगल हैंडेड दुनिया का सबसे तेज तरीन बॉलर है, आज तक उसकी बातें हो रही हैं। आप इन छिचोरों को देख लेना जो हमारे पास 11 है। पिछले 10 साल में कौन सा ऐसा बंदा है जिसके बारे में जो है वो रिटायर होकर लोग बातें कर रहे हो कि भाई उसको मैंने फेस किया था तो ये हुआ, इसको मैंने फेस किया तो ये हुआ था। हाँ सर, ये पूरी दुनिया अगली लीग्स के अंदर जाके, मैं बीपीएल के अंदर बोल रहा था, लीग है उनकी जो पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम, जिनके अंदर ओडीआई के भी प्लेयर्स हैं, वो भी सब बिजी थे, टेस्ट वाले भी सारे उधर बिजी थे, कोई आ ही नहीं रहा था इनके अंदर, कोई प्लेयर नहीं थे, क्लब लेवल के बॉलर्स थे, रेलू कट्टे सारे जमा हुए थे, उनको नहीं मारा जा रहा था, उनको नहीं आउट कर सकते थे। ये तो परफॉर्मेंस दे देते ना अगर उस लीग के अंदर, उस जमाने में जब ये बैठे हुए थे, पहले तकरीबन 10-20 जो मैचेस जो भी हुए उसमें अगर परफॉर्मेंस दे भी देते तो वो भी कोई मानी ना रखती। इन्होंने तब भी नहीं दी और ये जलील होकर निकले। एक मैच बीबीएल में इन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, शदाब ने एक मैच बीबीएल के जो है वो बाबर ने दी थी, जिसके अंदर वो बाउंड्री के ऊपर मार के गए, जिसके अंदर सिंगल डिनाई किया था। उसके अलावा सब जो है वो दूसरे आके जोर लगा रहे होते थे, इनको बस जो है बीच में ये एक होता है ना, वो एक फौजी जिसको गोली लगी हुई होती है टांग के ऊपर, और फिर लोग जो है उसको घसीट घसीट के लेके जा रहे थे, इस तरह पूरी टीम इनको घसीट घसीट के लेके जा रही होती थी हर मैच के अंदर। ये इनकी परफॉर्मेंसेस है। खैर टाइमिंग देखें ऐसी होगी कि मोहम्मद यूसुफ ने भी पिछले दिनों एक इंटरव्यू दिया है, जिसके अंदर वो ये कह रहे थे कि भाई ये वो इंडिया वाला मैच देख के ओछे हो गए थे, ओवर हो गए थे, किसी की सुनते ही नहीं थे, और ये ऑफ कोर्स वो एक इंडिया वाला मैच, वो बस ऑफ कोर्स इनको चाहिए कि एक वो वर्ल्ड कप बना लें, उसका चेजिंग 152 वर्ल्ड कप मैच, इस किस्म के कोई एक जबरदस्ती का अपने दिमाग के अंदर वो बना लें वर्ल्ड कप, और इन सबको दे दें और इनसे कहें हमें माफ कर दो भाई, बैठ जाओ किसी कोने के अंदर। ये वो मीडियोकर सोच है जिससे मुझे प्रॉब्लम है यार, और कोई किसी से मुझे कोई इशू नहीं है। इनफैक्ट हर जगह पे मेरा इनके सामने आमना सामना हो रहा होता है, मुझे कोई शौक नहीं है मैं किसी से जो है ताल्लुकात खराब करूं, लेकिन ये वो जो सोच है ना, ये जो माइंडसेट है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यार, कि ये कहां से आ गया है। मैं इसीलिए लगा हुआ था कि जो आपके पढ़े लिखे प्लेयर्स हैं ना, वो कम से कम घुसे कुछ, शायद वो कुछ चेंज कर लें। ये इतना गंद हो चुका है अभी आपकी इस टीम के अंदर, इतना ज्यादा घटिया छोटी सोच हो गई है, छोटे छोटे एम्स बन गए इनके, कि ये सर्वाइव ही नहीं कर सकते। आगे जिस लेवल के ऊपर हो रही है क्रिकेट, हो रही है प्रोफेशनल वगैरह, तो जाए भाड़ में यार। कितने प्रोफेशनल थे यार, वसीम और वकार वगैरह, लेकिन कम से कम अपने आर्ट के ऊपर उनको कोई ईगो थी, उनको पता था कि यार इसके ऊपर हम छोड़ेंगे नहीं किसी को, एक माइंडसेट था उनका। ये रेलू कट्टे किस्म के टूर्नामेंट्स होते भी नहीं थे उस वक्त, कि हर 2 घंटे के बाद एक नया वर्ल्ड कप आ रहा है, वो भी T20 आएगा, वरना वो इस तरह 50 टूर्नामेंट जीते हुए होते वर्ल्ड कप के। उस जमाने में जो क्रिकेट हो रही थी ना, जिस लेवल के प्लेयर्स से, हर टीम के अंदर 5-5 सुपरस्टार्स हुआ करते थे, और 7 नंबर तक टीमें हुआ करती थी। अब आपकी सिर्फ 2 से ढाई टीमें खेल रही है क्रिकेट, उसके अंदर भी ये उन्हीं 2-2.5 टीमों के अंदर भी ये फाइनल के अंदर नहीं पहुंच सकते, जो अक्सर वो 2-2.5 टीमें आपस में ही सेमीफाइनल लड़ रही होती हैं। एक रेलू कट्टी टीम ही आई होती है फाइनल के अंदर, उसके अंदर भी ये लोग नहीं पहुंचे।
एक दफा पहुंचे, वो भी नेदरलैंड्स की वजह से, और अभी भी अगर पहुंच गए ना किसी तरह, तो वो नेदरलैंड्स की वजह से ही पहुंचेंगे जो उन्होंने कैच छोड़ा था फहीम अशरफ का। ये नमीबिया के स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ मेरे ख्याल में हमारे बाबर और रिजवान ने भी ओपन किया था। ये मुझे किसी ने ये पिक्चर भेजी, मैं एक दफा तो हैरान हो गया, मुझे शायद वाकई लग रहा है कि ये फेक पिक्चर है, कोई एआई शेयर से बनाई भी हो। आप बेहतरीन तरह की स्ट्राइक, खैर इन्होंने बाद में आके फिर छक्के वक्के मार के थोड़ा आगे कर लिया था, लेकिन नमीबिया के ऊपर इस किस्म की ओपनिंग स्टैंड चल रहा था हमारा। ये भी हमने टाइम देखा हुआ है। ये लोग अब बातें कर रहे हैं कि हमने इंडिया को हरा दिया, तुम लोगों ने क्या किया। 2 दिन पहले इंडिया से जलील हुए हैं, या तो बंदा कहना चलो यार इंडिया के साथ मैच होने वाला है, उससे पहले जरा जज्बात ऊपर हुए हैं वटेवर। वो 4 साल पुराने वाला जिसके बाद से मेरे ख्याल में कुछ 7 के 8 मैचेस लगातार हारे हैं, इससे भी ज्यादा हारे होंगे आई एम श्योर। और फिर भी इनकी ओडेसिटी चेक करो यार कि हमने 2021 में इंडिया को हराया। अब ये नेदरलैंड्स की टीम कल परसों में हमें इंडिया से कुछ 17-1 रन से हारी होगी, इस तरह को 20-21 रन, इसके करीब करीब ही कहीं वो पहुंचे हुए थे। यूएसए की टीम ने जो है पकड़ा हुआ था, वो स्काई ने जबरदस्त इनकी इनिंग्स खेली थी, तो उन्होंने पकड़ लिया था। वो लोग फाइट देके गए हैं, एसोसिएट नेशंस जो इंडिया को पकड़ के गया, ये करीब नहीं लग सके। और इनकी बातें सुनो यार, सबसे ईजी विक्ट्री जो इंडिया की हुई है इन एसोसिएट टीम्स में, वो पाकिस्तान के खिलाफ हुई है। जो उनकी बाकी जितने भी 3 मैचेस रहे उनके थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की हिकअप्स हुए, कोई ऐसी स्मूथ सेलिंग नहीं हुई उनकी। खैर भाई भाड़ में जाए, जो भी कर रहे हैं नहीं कर रहे, पॉइंट सिर्फ ये है कि आपका इस वक्त वर्ल्ड का नंबर 2 स्पिनर जो है T20I का अबरार, उसको टीम से बाहर किया गया है क्योंकि इन सर की जो है जगह होनी चाहिए। दूसरी तरफ सुफियान मुकीम बाहर बैठा हुआ है क्योंकि इसकी जगह होनी चाहिए। और अभी भी अगर अबरार को घुसाने की करेंगे ना, तो यही कहेंगे कि शादाब तो देखे ना इस वर्ल्ड कप के अंदर, और आपके पास नंबर्स आ जाएंगे। हाईएस्ट रन स्कोरर्स में देखिए ना, शादाब के इतने स्कोर हैं, नवाज का उस तरह चल नहीं रहा है, तो उसको पीछे कर देंगे। ये इधर ही बैठा रहेगा। जो कब से मैं रो रहा हूं यार कि ये क्या चल क्या रहा है, क्या मजाक है। नेशनल टीम है, कोई फुप्पी की टीम नहीं है, हम सारे बैठ के देख रहे हैं, हमें रिप्रेजेंट किया जा रहा है ना, हम एक्टर लोग हैं भाई। हम लोगों का, मेरा भी कोई ड्रामा आपको नहीं पसंद आ रहा, कोई चीज आपको, ये शो पसंद नहीं आ रहा आप लोगों को मेरा, तो मत देखो, हटा दो। कोई जबरदस्ती थोपा जा रहा है क्या? मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं पूरे पाकिस्तान में से, मुझे सिलेक्ट किया गया है कि जी इंडिया के फलाने शो के मुकाबले में अरसलान साहब जो है वो प्रेजेंट होंगे, या उनके एक्टर के मुकाबले में अरसलान साहब जो है प्रेजेंट होंगे। आप सबको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हाँ मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन कोई मजबूरी है आप लोगों की, कोई भी बैठ के ये शुरू कर दे, कोई मुकाबला हो रहा है मेरा किसी और, मैं आप लोगों को रिप्रेजेंट, मुझे उसके पैसे मिल रहे हैं कि अगर मैं बैठा हूं तो तुम लोग नहीं आ सकते हो आगे। ये क्रिकेटर्स जो है ना, जो टीम के अंदर आए हुए हैं, ये किसी और की सीट की जगह, मतलब जो इतने डिजर्विंग पीछे लोग बैठे हुए हैं उनकी जगह इन्होंने ली हुई है। और आपके सामने है कि अबरार को निकाल दिया गया, सुफियान को पीछे कर दिया गया, और अभी भी इससे इसीलिए करवाया जा रहा है कि अगर निकाला जाए तो फिर नवाज को पीछे कर दें किसी तरह के। यार नवाज अभी जो है ना कॉम्बिनेशन में जो हमें अबरार चाहिए फलाना, तो ये देखो शदाब तो बड़ा अच्छी फॉर्म के अंदर जा रहा है, तुझे हम बाहर कर दें। उसको समझ नहीं आ रही क्या ये चीजें नवाज को। ये इसी तरह हो रहा होता है भाई, हर दफा इसी तरह होता है। आपको सिर्फ यही देखना होता है, मैं अक्सर ये बोल रहा होता हूँ यार स्टैट्स बड़े मिसलीडिंग होते हैं। मैच सिचुएशन क्या थी, आपने 50 मार दिया है, आप प्रेशर में आके आपने 50 मारा है। अब वो फहीम ने उस दिन क्या नेदरलैंड्स वाले में 20-30 मारे होंगे ज्यादा रन, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या नमीबिया के खिलाफ जो 35 रन इन्होंने खेले वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो मैच सिचुएशन क्या थी, बॉलिंग में क्या सिचुएशन थी, आपको कब ओवर दिया गया है, मोमेंटम उनकी तरफ था, आपके इस ओवर की वजह से आपकी तरफ आ गया, या आपने आके मोमेंटम लूज कर दिया। ये चीजें ज्यादा मैटर करती हैं यार। ये चीजें नहीं मैटर करती कि किसने ज्यादा विकेटें ले ली, तो किसने कितने रन बना लिए, कब बनाए हैं, किस सिचुएशन में बनाए हैं, वो ज्यादा मैटर करते हैं। खैर भाई ये इसी तरह चलता रहेगा, ये अभी खुद ही एक्सपोज होंगे तो होंगे, अदरवाइज ये इसी तरह चल रहा था। कोई लेजेंड वेजेंड जो है वो नहीं कर रहा था, क्योंकि वो यही था कि सकलैन भाई से फिर हम जो है वो ताल्लुकात खराब हो जाएंगे अगर उनके दामाद के बारे में हमने इस तरह की कोई बात कर ली। ये खुद ही बोल रहे हैं, इन्होंने खुद लेजेंड्स के ऊपर जो है वो बात कर ली, अब लेजेंड ने सबने जवाब देना शुरू कर दिया, और हर कोई यही सब बातें कर रहा है जिनसे यही एक्सपोज हो रहे हैं। मुझे वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता यार, तुम आके 35 रन बनाओ 15 बॉलों के ऊपर, और तुम 3 आउट कर लो बगैर रन दिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फलाने का दमाद है कि फलाना बंदर है, इंसान भी ना हो, कुछ चिंपैंजी आके ये हरकतें कर रहा होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने सिर्फ देखना है कि टीम जीती है कि नहीं जीती और किसकी वजह से जीती है, बट हकदार को उसका हक मिलना चाहिए। अब वो बातें नहीं रही पुराने जमाने वाली की, बस जो है अब चुप करके जो आपका बस चल रहा है आपने वो निकाल लिया। अब लोग पढ़े लिखे हैं, लोगों को समझ आ रही है, लोगों के पास शऊर है, प्लेटफॉर्म्स हैं। अब कम से कम ये इतना इन योर फेस फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए, और इसकी बकवासियत नहीं होनी चाहिए। जो भी ओपिनियन है आप लोगों का है सबके बारे में नीचे कमेंट्स में लिख के बता देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।